सोना चांदी की इस रैली ने कई निवेशकों को मालामाल कर दिया, लेकिन क्या आपसे छूट गया मौका? घबराए नहीं, अब कब मिलेगा अगला गोल्ड सिल्वर का सुनहरा मौका? किन वजहों से यह रैली आई और किसे मौका मिला और किससे छूट गया? साथ ही जानिए आगे कब और कैसे मिलेगा नया अवसर। इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मुल्क में। धन्यवाद कमल जी। नमस्कार नितिन जी। नितिन जी, सोना चांदी की इस रैली का सबसे बड़ा कारण आप किसे मानते हैं? देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो अक्टूबर 23 में ये शुरू हुआ था। और अक्टूबर 23 से ये रैली जो है वो कंटिन्यूअस आपकी बनी हुई है। और इस रैली में हमने देखा कि जो प्राइजेस थे वो $1810 से शुरू हुए थे, और ऑलमोस्ट जो है वो गोल्ड जो है वो 100% से ज्यादा का रिटर्न जो है वो अगले पिछले 2 सालों के अंदर दे चुका है। अब जिस समय जियो पॉलिटिकल टेंशन हल्की हुई, वहां से हमने देखा कि लो इंटरेस्ट रेट्स के जो रिजाइन थे, जहां पे डॉविश आउटलुक आ रहे थे फेड के, उन्होंने टेक ओवर किया। जब वो थोड़े से ठंडे हुए तो फिर ट्रम्प के टैरिफ ने जो है वो टेक ओवर किया, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी रही। और फिर कहीं पे जापानीज बॉन्ड मार्केट्स और इन चीजों को लेके जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ी, तो वैसे वैसे हमने गोल्ड में ये तेजी बनते हुए देखा। तो कमल जी, कुल मिला के कारण कुछ भी हो, लेकिन ओवरऑल जो एक चीज समझ में आई है वो आई है अनसर्टेनिटी। तो जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है या अनसर्टेनिटी बन रही है, तो वहां से गोल्ड के भाव में तेजी बनी हुई है। जो करेक्शन हम देख रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे हम ये देखते हैं कि हम किसी बड़े हाईवे पे जा रहे हैं और रेसिंग कार से चल रहे हैं। रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो होती है। स्पीड ब्रेकर से निकलने के बाद धीरे धीरे वो फिर से रफ्तार पकड़ लेती है। तो हमने ये देखा कि जिस समय गोल्ड 3100 गया तो वहां पे उसने एक स्पीड ब्रेकर दिया, वापस $2900 तक आया। फिर $3500 गया, 3500 से 3100 तक आया। और जब 6 महीने लगे इसको $3500 क्रॉस करने में, तो $3500 अब जब क्रॉस कर गया है, तो अब ये लगभग $4000 के लिए बढ़ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके अब जो रेंज है गोल्ड की, वो 3500 से $4000 के बीच की रह जाएगी। और अभी हम जी। फिलहाल जब बात कर रहे हैं तो वैसे ही ट्रम्प का कोई एक फर्नीचर के ऊपर भी टैरिफ जो है वो उन्होंने अभी अभी जस्ट हम लोग जब बात कर रहे हैं तो अनाउंस किया है। जी। और नितिन जी, जिन निवेशकों से यह मौका छूट गया, उनके लिए अब क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जो निवेशकों से मौका छूट गया है, उनके अंदर एक बात का डर बना हुआ है कि 1980 में जब गोल्ड $800 गया था, तो उसके बाद अगले 10 से 15 सालों में कमल जी ये $240 $250 आ गया था। तो 70% इसने अपनी वैल्यू जो है वो खो दी थी। और 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में भी $1950 जाके ये लगभग $1000 आया था। तो इस समय लोगों के दिमाग में देखिए एक वाजिब सी चिंता बनी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि सर मुंडाते ओले पड़ जाए, यानी हम गोल्ड बाय करें और ऐसा ना हो कि गोल्ड नीचे आ जाए। तो ऐसे निवेशकों से मेरी राय है कि यदि आप को ऐसा लगता है कि मान लीजिए आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप एंटर मत करिए। लेकिन अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो पूरा पैसा एक बार में मत डालिए। गोल्ड में जैसे जैसे $25 का एक करेक्शन आ रहा है, ऐसे करके आप 8 भाग में इसको डिवाइड कर लीजिए। $200 का करेक्शन मुझे नहीं लगता कि कभी भी आएगा। जैसे हमने सिल्वर में भी लास्ट वीक बोला था कि 1,33,000 से आप बाय करना शुरू करिए, 1,25,000 तक बाय करिए। लेकिन हमें सिर्फ दो ही एंट्री मिली, 1,33,000 और 1,32,000 की। तो जब तक नीचे की एंट्री नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, जितना माल मेरे हाथ में आया मैं उसी से पैसा बना लूंगा। तो अब चूंकि आप लेट हो चुके हैं तो लेट हो गए, तो आप स्टैगर्ड एंट्री में करिए। हर $25 नीचे, $25 का मतलब हो जाता है 600-700 रुपया इंडियन मार्केट में। जी। आप बाय बाय करके चले। ऊपर में मुझे लगता है कि कमल जी $4000 के आसपास का जो भाव है वो हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो अच्छा, ऐसे में आने वाले समय में और तेजी दिखेगी या मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो जाएगा? तो कमल जी, मुनाफा वसूली जो है वो आ रही है। ऐसा नहीं है कि मुनाफा वसूली नहीं हो रही है। लेकिन जो ड्रैगन्स है, जो हेज फंड्स है, बिकॉज हेज फंड्स जो है वो अभी भी कंप्लीटली उन्होंने अपने आप को, अपनी इक्विटी की जो पोजीशन है उसके अगेंस्ट में हेज नहीं किया हुआ है। अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे न्यूज आ रही है, जैसे सपोज मान लीजिए जियो पॉलिटिकल टेंशन, अभी रशिया का जो सबमरीन का इशू हुआ सैटरडे को, जिसकी वजह से आज हमने गोल्ड में $1200 ऊपर खुलते हुए देखा। फिर आज ही यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर किसी भी तरह का अटैक कर सकता है। अभी अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो इट विल बी अ वेरी सीरियस इशू, बिकॉज ये वर्ल्ड को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट वो हो जाएगा
जो चाइना के साथ होंगे, जैसे जो कि एकदम चाइना के नेचुरल एलाइज हो गए, जैसे रशिया हो गया, यानी वर्ल्ड की सुपर पावर्स को जो है ये आपस में बांट देगा। और एक वर्ल्ड वॉर का जो रिस्क है, जो हम लोग बात करते आ रहे हैं और जो आशा करते आ रहे हैं कि ना हो ये कभी, तो वो वर्ल्ड वॉर का रिस्क जो है वो खड़ा हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जो गोल्ड है, इसका थमना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बाकी एसेट क्लासेस जो है वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो उस अंडर परफॉर्मेंस से बचने के लिए हेज फंड्स क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे गोल्ड को बाय कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कमल जी, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये किस भाव पे गोल्ड को बाय कर रहे हैं, क्योंकि जैसे रिस्क ऑफ होता है, जैसे रिस्क खत्म होगा इनके पोर्टफोलियो को लेके, इनको अगर 2 4 5% नीचे भी गोल्ड बेचना पड़ा तो इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं आने वाला। नहीं लेकिन नितिन जी, आम आदमी में क्या होता है कि जब बाजार बढ़ता है तो जो आपने कहा कि मुनाफा वसूली कर भी रहे, सारे नहीं कर रहे, उनमें एक लालच आ जाता है मन में कि अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा तब मैं बेचूंगा। और जो आपने कहा कि जो बड़े फंड्स हैं, बड़े ब्रोकिंग हाउस हैं, उन्हें 2-5% नीचे बेचने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है। वो सारा माल अपना ठोक के दे देते हैं बाजार को पूरा। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? कि क्योंकि लालच भी बहुत लोगों पे हावी हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है बाजार के लिए। कमल जी, एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, अगर थोड़ा सा समय हो तो। 2019 के आसपास ना, मैं पंजाब नेशनल बैंक अपने सभी दोस्तों को रिकमेंड करता था बाय करने के लिए। और उस समय जो है, मतलब जितने माने हुए मंझे हुए एनालिस्ट थे, वो मेरे को हमेशा यही कहते थे कि ऐसा स्टॉक क्यों बाय करा रहे हो। तो मेरा उनसे ये कहना होता था कि ये अपनी बुक वैल्यू के 0.2 टाइम्स पे जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या करते थे, मेरा एक ही कहना था, मान लो आपने जो है 25 रुपए पे 1000 शेयर बाय किए, आप 1 रुपए तक इसको बाय करते चले जाओ, और उसके बाद 26 रुपए पे वापस बेचने के लगा दो, 27 रुपए में वापस आधा बेचने को लगा दो, 1 रुपए ऊपर, और जो बिक जाए उसको नीचे 1 रुपए वापस लगा दो। तो बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी इस समय गोल्ड के ऊपर भी, अगर लैडर स्ट्रैटेजी जिनके हाथ से छूट गया वो अपना के चलेंगे, तो उनको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगी। आपके पास, आपने गोल्ड बाय किया, देखिए अब इस समय वो सिचुएशन गोल्ड की नहीं रही कि आप ये सोचें कि हम यहाँ पे गोल्ड बाय करें, जो आज 1 करोड़ रुपए किलो है, ये कल 5 करोड़ रुपए किलो हो जाएगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट इज जस्ट लाइक कि मैं महालक्ष्मी रेस कोर्स में जो है बिल्कुल। दौड़ते घोड़े के ऊपर दाव लगा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से तो नहीं फंसना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपने गोल्ड बाय किया, 200 300 500 रुपए ऊपर गया, आपने बिड लगाई, बेच दिया, 200 रुपए नीचे वापस लेने में लगा दिया। इस तरह की स्ट्रैटेजी से आप अगर लैडर स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर में पैसा बनेगा। और नितिन जी, अब गोल्ड की अगर ये बात करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेंज की, तो क्या प्राइस रेंज आप ट्रेडर्स को सुझाना चाहेंगे कि जिस रेंज पर वे ट्रेड करें भारतीय रुपए के संदर्भ में? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में $3500 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और अभी इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 1,16,000 के आसपास नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो भाव जो बना हुआ है वो $3800 के आसपास है। तो $300 नीचे का सपोर्ट है, तो $300 का मतलब हो गया यहाँ से 7,500। यानी अगर बड़ी रेंज की अभी हम इस साल की बात करें कमल जी, तो लगभग नीचे का जो मेन सपोर्ट आता है वो 1,10,000 के आसपास आता है। अप साइड की फैक्ट बात यह है कमल जी की बाजार जो है वो अब अनचार्टेड टेरिटरी में है, अपर साइड में। $4,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जहां पे हम साइकोलॉजिकली एक रेजिस्टेंस आते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे तमाम एल्गोज जो है वो हो सकता है कि एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करें और नहीं वहां नितिन से जी, हम ये भारतीय तीन चार रुपए में परसेंट बता का एक दीजिए, क्योंकि करेक्शन आते देखिए हुए भारत देखें। के ज्यादातर ट्रेडर डॉलर में आप पहले बता चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये चाहते हैं क्लियर कट रुपए में क्या करें, मतलब कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं, कहाँ टारगेट मैं रखें, रुपए में कहाँ ही बाई बता कर रहा हूँ, लें। हाँ, मैं रुपए में ही बता रहा हूँ कमल जी। तो $4,000 को अगर हम इसको यहाँ से लेते तो $200 होता है। $200 का मतलब लगभग यहाँ से $5,000 ऊपर। तो यानी 1,20,000 1,21,000 के ऊपर के आसपास जो है वो हमें भारतीय बाजारों में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। और अगर ये भाव आते हैं, तो अगर आपके पास 1 किलो गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आप आधे में जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और देखिए, $100 का शेयर 10,000 हो जाए, लेकिन अगर आप वो उसका नहीं नितिन प्रॉफिट जी, बुक करके खरीदना पैसा कहां अपने पर घर है? पे। क्योंकि देखिए आपने सपोर्ट 1,10,000 पे बताया, डीप सपोर्ट 1,20,000 21,000 आपने रेसिस्टेंट बताया, लेकिन खरीदना कहाँ है? लोगों को गोल्ड किस भाव पे देखिए, खरीदें? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो 1,15,750 और 1,15,000 पे खरीद के चले, 1,14,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चले। ऊपर का जो लेवल है 1,20,000 1,21,000 के जो है वो रेजिस्टेंस है, वहां पे आप जी। अपना प्रॉफिट बुक करके चले। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? हाँ, हमने जो है ₹9150 के आसपास का टारगेट दिया हुआ है अगले 3 से 4 महीने में। और उसी के अकॉर्डिंग हमने एमसीएक्स के अंदर गोल्ड और सिल्वर की भी पोजीशंस दे रखी।
जहाँ पे मैं, मेरे फ्रेंड्स और मेरा जो फैमिली सर्कल है, उसमें भी ये पोजीशंस जो है वो गोल्ड सिल्वर की बनी हुई रह सकती हैं। हमने यहाँ पे जो भी बातें डिस्कस करी हैं वो हमारा अपना पर्सनल व्यू है। अगर आप इसके अकॉर्डिंगली कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके लें। इसमें हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी।